महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। आपकी नज़र में इस महिला आरक्षण बिल के क्या मायने हैं? बहुत लंबी लड़ाई महिलाओं ने जो लड़ी है, देश की महिलाओं ने लड़ी है। आदित्य सिंह का जो विभाग है उसमें कांग्रेस अपने चहेते ठेकेदारों को काम दे रही है। पिछले बेबुनियाद आरोप है, उनको पहले अपने गरिमा में झांकना चाहिए। तो मुझे पलटू कह रहे हैं, लेकिन वो स्वयं पलटू है। आप चाहे यूसीसी का मुद्दा उठा लीजिए, राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा उठा लीजिए। उस समय भी मैंने जो स्टैंड रखा, चाहे वो आर्टिकल 370 पे था, चाहे वो राम मंदिर के ऊपर था, चाहे वो यूसीसी पे था, आई स्टैंड माय ग्राउंड। आपका एक विवादित आपने पोस्ट की थी कि हम आपके डाकिया नहीं हैं। जब विषय कोई और है, हम किसी और विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ लिखना, तो मैं समझता हूँ उसको ध्यान भटकाने की कोशिश करी जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ आपका तालमेल ठीक नहीं है, इसलिए प्रतिनिधि हूँ, मेरे को जिम्मेवारी लोक निर्माण विभाग का है और उसमें हम पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। इसी को कांग्रेस के ही किसी व्यक्ति ने अंदर बंद कर दिया कमरे के अंदर और उनके मुंह पर पानी फेंक दिया। तो अपने अधिकारियों के साथ इस तरीके की बदसलूकी जो है वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। कोई भी मुख्यमंत्री ने मंत्रियों सहित सबके हाथ बांध रखे हैं, तो क्या है? मैं तो पूरे डंके की चोट पर काम करता हूँ। अधिकारियों पर ये डेमो क्यों? नहीं, अगर कोई हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े मसलों पर चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन कई बार राजनीतिक मसले भी यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, आपकी नज़र में इस महिला आरक्षण बिल के क्या मायने हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है और बहुत समय से ये लोकसभा में पारित नहीं हो पा रहा था। राज्यसभा में 2010 में पारित हुआ था और उसके बाद अब जाकर ये दोनों हाउसेस में, लोकसभा में और राज्यसभा में, पुनः इसे पारित कर दिया गया है। ये एक बहुत लंबी लड़ाई महिलाओं ने जो लड़ी है, देश की महिलाओं ने लड़ी है और आज उनको एक सम्मानजनक अधिकार दिया गया है कि 1/3 जो हाउस की स्ट्रेंथ होगी स्टेट लेजिस्लेचर की और लोकसभा की, उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। आज महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, एडवोकेट्स है, लीडिंग एडवोकेट्स है, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। तो निश्चित तौर से राजनीति में भी अभी भी उन्होंने अपना हुनर दिखाया है, मगर जब उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आने का मौका मिलेगा तो आई एम श्योर कि इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हमको आने वाले कई सदियों तक जो है वो देश की राजनीति में दिखाई देंगे। अब आपके ही विभाग से लेकर सवाल, लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह का जो विभाग है उसमें कांग्रेस अपने चहेते ठेकेदारों को काम दे रही है। पिछले कल भी नेता प्रतिपक्ष ने आप पर भी आरोप लगाए। देखिए, आरोप मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। हम बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रहे हैं और जो भी प्रोसेस टेंडरिंग का होता है या जो प्रोसेस में प्रक्रिया है वो एक बिल्कुल स्पष्ट और साफ प्रक्रिया है, ओपन प्रक्रिया है। ऑनलाइन इसके टेंडर्स लगते हैं और ऑनलाइन जो है वो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है उनको काम दिया जाता है। तो ये कहना कि केवल एक धड़े को या एक किसी व्यक्ति विशेष को या किसी पार्टी के लोगों को दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बेबुनियाद आरोप है। उनको पहले अपने गरिमा में झांकना चाहिए। उनकी सरकार के समय में उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में भाजपा के जो विधायक थे, मंत्री थे उस समय के, उनकी तुलना में कितना काम केवल सिराज में हुआ, वो चीज़ मैंने कल उठाई। उसका जवाब देना चाहिए उनको कि उन्होंने इस तरीके से बंदरबांट क्यों करी। एक बात उन्होंने और उठाई, कहते विक्रमादित्य सिंह तो मुझे पलटू कह रहे हैं, लेकिन वो स्वयं पलटू है। आप चाहे यूसीसी का मुद्दा उठा लीजिए, राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा उठा लीजिए या फिर हिमाचल प्रदेश के अन्य मसलों पर। देखिए, मैं जिस बात पे खड़ा हूँ मैं खड़ा हूँ। मैंने हमेशा, अभी नहीं, जब मैं विपक्ष में था उस समय भी मैंने जो स्टैंड रखा, चाहे वो आर्टिकल 370 पे था, चाहे वो राम मंदिर के ऊपर था, चाहे वो यूसीसी पे था, आई स्टैंड माई ग्राउंड। मगर जयराम जी जो रोज़ मैदान में जाकर ये कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं, तो जब कल खड़े होने की बारी आई थी, जब कल ये पारित किया गया सदन में, जो ये प्रस्ताव लाया गया कि हम 12,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज चाहते हैं, तो उस टाइम वो खड़े क्यों नहीं हुए? उस टाइम उन्होंने उसका विरोध क्यों किया? या उस समय वो केवल एक मुखदर्शक बनकर ही क्यों रहे? उनको बोलना चाहिए था कि ठीक है, हम भी इसका सपोर्ट करते हैं और हम मिलकर केंद्र से ये पैकेज लेकर आएँ ताकि हिमाचल के लोगों को पूरा सहयोग मिले। प्रधानमंत्री जी हर बारी कहते हैं कि हिमाचल मेरा
दूसरा घर है। तो अब दूसरा घर को दिखाने की बात आ गई है। जो सेपू बड़ी है उसका कर्ज उनको उतारना है तो उतारें, और मोदी जी को आवाज़ जो है वो उनके समक्ष जयराम जी पूरी मजबूती से रखें। ये दोहरे जो उनके चेहरे हैं ये पलटू राम नहीं है तो और क्या है। और देखिए, आप युवाओं की बात हमेशा पिछली बार विधानसभा में भी उठाते रहे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप युवाओं से जुड़े रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों आपका एक विवादित आपने पोस्ट की थी कि हम आपके डाकिया नहीं हैं, जब अभ्यर्थियों ने आपको कहा था कि सर हमारे रिजल्ट कब निकलने वाले हैं। तो अब ये क्या है, विरोधाभास क्यों? देखिए, ऐसा है कि वो जो उस समय किसी ने कुछ लिखा था तो उसमें ये मैं तो पहली बात तो है, मैं हमेशा सबकी आवाज़ उठा रहा हूँ, चाहे वो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हैं, चाहे वो सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन के लोग हैं। जो भी विषय उन्होंने हमेशा हमसे उठाया, हमने उसको मुख्यमंत्री जी से उठाया, मगर उसको बारी बारी वहाँ पर डालना कि इस तरीके से विषय कोई और है, हम किसी और विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ लिखना, तो मैं समझता हूँ उसको ध्यान भटकाने की कोशिश करी जा रही है। बट आई एम ऑलवेज़ ओपन टू ऑल डायलॉग्स। मैं तो हमेशा उनको कहता हूँ कि आप हमसे आके बात करें, हमसे कमियां भी रह सकती है मगर हम आपकी आवाज़ को पूरी मजबूती से उठाएंगे। अभी भी जो ये बर्निंग इशू है आजकल, जो हमारा रिक्रूटमेंट बोर्ड का चला है, इस विषय को मैंने लगातार मुख्यमंत्री जी से उठाया, और पब्लिक सर्विस कमीशन जो सबॉर्डिनेट सर्विस कलेक्शन है उसको जो भंग करके अब नया कमीशन बनाया गया है, आपका चयन आयोग बनाया गया है, उसको हमने रखा। और मैंने लगातार ये बात कही, पुलिस के अधिकारियों से बात कही कि जो इसमें जो विजिलेंस के दायरे में जो नहीं हैं केसेस, उनको आप जल्द से जल्द करें। एक सवाल और उठ रहा है कि अब विक्रमादित्य सिंह को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात उठाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अब तो आप खुद सरकार है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ आपका तालमेल ठीक नहीं है, इसलिए ये चीज़ें उठानी पड़ रही हैं। देखिए, ऐसा है, मैं एक चुनावा प्रतिनिधि हूँ, मेरे को जिम्मेवारी लोक निर्माण विभाग का है और उसमें हम पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। मगर जब हम फील्ड में उतरते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो बहुत से विषय लोग हमारे समक्ष रखते हैं, मेरे डिपार्टमेंट का भी रखते हैं, जो मैं करता ही हूँ, और जो मेरे डिपार्टमेंट के विभिन्न मुद्दों को भी हमारे समक्ष रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो कोविड के नर्सेज हैं प्रदेश में जगह जगह पे हमसे मिले, आपके और डिपार्टमेंट के लोग हमसे मिलते हैं, या और भी जो मेरे विभाग से संबंधित लोग नहीं है वो मिलते हैं। तो उस विषय पे मैं कोई अपनी ओर से तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई हैव टू रेज दोज इशूज़, आई हैव टू रेज इट विद दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, या उसको कैबिनेट में उठाना है, और लोगों को पता होना चाहिए कि हम उस विषय को उठा रहे हैं, तो इसलिए आदान प्रदान चलते रहना चाहिए। अगर वो ये कहे कि विक्रमादित्य सिंह सरकार में आके हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है तो मैं मानूँ, अगर हम उठा रहे हैं तो ये तो हमारा अधिकार है ना, तो इसको तो भाजपा विधायक प्रकाश राणा ने एक बात कही कि एससी को कांग्रेस के ही किसी व्यक्ति ने अंदर बंद कर दिया कमरे के अंदर और उनके मुंह पर पानी फेंक दिया। तो इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो लोक निर्माण विभाग के मंत्री क्या एक्शन लेने में पीछे रह रहे हैं, या फिर उस पर एक्शन लिया गया है? क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल लिया गया है। हमारे अधिकारी के साथ अगर इस तरीके की कोई भी बदसलूकी होती है, मैंने इस विषय को मुख्यमंत्री जी को इसको 2 दिन पहले ही इसके बारे में ब्रीफ किया, और जो कंसर्न्ड वहाँ के एसपी हैं उन्होंने इस पर केस रजिस्टर किया है। वो कोई भी हो, हम अपने अधिकारियों के साथ इस तरीके की बदसलूकी जो है वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे, कोई भी हो, चाहे वो पक्ष का व्यक्ति हो चाहे वो विपक्ष का व्यक्ति हो। अधिकारी पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं। मैंने परसों विधानसभा में भी ये बात कही कि हमारे चाहे जेईज़ है, हमारे चाहे एसडीओज़ है, उन्होंने धरातल पे इस समय, इस आपदा के समय में कार्य किया है, सारी सड़कें उन्होंने खोली है। तो अगर हम उस तरीके से अपने ही अधिकारियों के साथ ऐसी बदसलूकी करेंगे तो मैं समझता हूं कि उनका उससे मनोबल गिरेगा। इसलिए अगर इस तरीके की कोई भी जानकारी हमारे नॉलेज में लाई जाती है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और सरकार के जितने भी अधिकारी हैं उनको उनकी हौसला अफजाई करना ये हमारा दायित्व बनता है। सुंदर सिंह ठाकुर के साथ आपकी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें आप बहस करते हुए दिख रहे थे। मसला क्या था? एक कह रहा था कि ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और आप सुंदर सिंह ठाकुर अपना पक्ष रख रहे थे और आप अपना पक्ष रख रहे थे। देखिए, अब पक्ष तो सभी रखते हैं ना, ये लोकतंत्र है, ये कोई ऐसा भेड़ चाल वाली पार्टी तो है नहीं जहाँ पे एक आदमी कुछ बोलेगा और सब उसी पे ही जो है वो टिक जाएंगे। सबका अपना अपना विचार है, अपना एक व्यू पॉइंट है। तो जब हम वहाँ पे कुल्लू गए, और मैं लगातार कुल्लू जाता हूँ, तो वहाँ पे हम धरातल पे, मैं खुद भुंतर में गया, जिया में गया और जगहों में गया, हम लोगों से वहाँ मिले, तो उन्होंने जो भावनाएं हमसे प्रकट करी, क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय विधायक है, इसलिए हम उन्हें वो चीज़ें उनके समक्ष रखी। करना जो है वो सरकार ने करना है,
मुख्यमंत्री जी ने करना है तो उस पर निर्णय लिया जाएगा। मगर जो भावनाएं वहाँ के लोगों ने हमारे समक्ष रखी है उसको अगर मैं दबाऊं तो वो सही नहीं होगा। आई हैव टू रेज दोज इश्यूज़ विद द कंसर्न जो वहाँ के चाहे लोकल एमएलए है चाहे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये एक तालमेल बना रहना चाहिए और इसी विषय से मैंने वो उनके सामने रखा है, तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, सियासी गलियारों में एक सवाल बड़े समय से घूम रहा है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों सहित सबके हाथ बांध रखे हैं। क्या है, विक्रमादित्य सिंह को कभी ये महसूस हुआ? मेरे तो कोई हाथ नहीं बंधे, मैं तो पूरे डंके की चोट पर काम करता हूँ और पूरे प्रदेश का हमने दौरा भी किया, सड़कें भी खोली और मैंने खुद प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। ये ज़रूर है कि सरकार के जो मुखिया हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री के आदेश की पालना करना ये हमारा दायित्व है। मगर उसके अलावा जो हमारे विभाग है उसमें हम अपनी मर्ज़ी से और मजबूती के साथ कार्य करते हैं और उसका पूरा एक ब्यौरा भी मुख्यमंत्री जी को देते हैं। उनकी जो सोच है उसको हम आगे लेकर जाते हैं, तो उसी तरीके से काम होना चाहिए। और जहाँ पर कोई लगेगा मुझे कि इस तरीके की कोई उंगलबाजी कोई अधिकारी कर रहा है तो उसका तो मैंने पीछे डेमो दे ही दिया था, आगे भी लगेगा तो फिर से दूंगा। अधिकारियों पर ये डेमो क्यों? नहीं, अगर कोई इस तरीके का लगेगा कि कोई हस्तक्षेप कर रहा है, हम चुने हुए लोग हैं, हमारी जवाबदेही हमारे जनता के प्रति है। अगर मुझे ये लगेगा कि मेरे काम को रोकने में कोई अड़ंगा डाल रहा है तो विक्रमादित्य सिंह कभी बैकफुट पर राजनीति करने वाला नहीं है। सही का समर्थन फ्रंट फुट पे करूंगा। सही का समर्थन और गलत का विरोधी आपका ध्येय वाक्य है। लोग पूछ रहे हैं कि अब जो गारंटियां कांग्रेस ने दी हैं वो कब तक पूरी होंगी? हमने कब कहा है कि हम नहीं देंगे? हमने ये कहा है कि हम दे रहे हैं। ओपीएस सबसे बड़ी गारंटी थी, उसको हमने पूरा किया है। रोज़गार भी चरणबद्ध तरीके से देना शुरू किया है। बाकी जो और गारंटियां हैं वो भी हम कर रहे हैं, हम उससे कभी मुकरे नहीं हैं। ये जो भाजपा वाले तो बोलते हैं कि 15 लाख बोला किसने? प्रधानमंत्री जी ने जो चीज़ बोली आज ये बोल रहे बोला किसने? हम ये बोल रहे हैं कि हम देंगे, सब चीज़ें देंगे। मगर जो आज ये आपदा प्रदेश में आई है हमने तो लाई नहीं है, अब एक आई है, इसमें इतना नुकसान हुआ है, 12,000 करोड़ का हमने सहयोग मांगा है। तो एक बारी थोड़ा सा सिस्टम बन जाए, वापस पटरी पर आना शुरू हो जाए तो हम उन सब चीज़ों को पूरा करेंगे। अगर 9 साल उनकी सरकार को 15 लाख उन्होंने अभी तक नहीं दिए एनडीए सरकार ने, तो हमको तो अभी केवल 9 महीने हुए हैं। तो थोड़ा समय प्रदेश की जनता रखें, हम अपनी हर बात पे अटक भी है, सही का समर्थन भी करेंगे और गलत का विरोध भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ थे। सियासत में जो सवाल घूम रहे हैं वो भी हमने विक्रमादित्य सिंह से जानने की कोशिश की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।